हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट पढ़ेंगे। आज उसके कुछ एक टॉपिक्स एसिड्स क्या है, क्या उसके कितने क्लासिफिकेशन है, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का एसिड टॉपिक। व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? इससे पहले हम ये समझते हैं कि एसिड वर्ड आया कहाँ से। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन में उसे एसिडस एसिडस वर्ड है। उस एसिडस मीन्स होता है सॉर, मीन्स जितनी भी एसिड्स हैं उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा होता है। ठीक है, अब हम ये तो हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसे केमिकल रिएक्शन के बेसिस से बताना हो कि इसकी एसिड किसे कहते हैं, तो a substance is dissolved in a water, then dissociate a hydrogen ion or release a hydrogen ion called acid. वाटर है तो जब किसी भी सबस्टांस में वाटर मिक्स करते हैं तो सबस्टांस आपका कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। इसका ध्यान रखेंगे। और एक्वस सोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एब्रिविएशन AQ। ठीक है, इट इज ए सबस्टांस विच फर्निश हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल देखिए, HCl dissolve in water to give से H plus हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। देख रहे हैं यहाँ पे AQ है, मीन्स हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व इन वाटर एंड क्लोराइड आयन डिसॉल्व इन वाटर। HCl प्लस H2O ले सकते हैं इसको, और दूसरे तरीके से H3O प्लस प्लस Cl माइनस। H3O प्लस मीन्स उसका नेम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए, पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में देख रहे हैं कि दोनों का रिएक्टेंट सेम है, बट प्रोडक्ट आर क्या है? डिफरेंट है। प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है कि पहले में मैंने H प्लस मैंशन किया है और सेकंड में मैंने H3O प्लस मैंशन किया है। बोथ आर सेम, आप H प्लस कहिए या H3O प्लस कहिए, बात क्या होगी? सेम होगी। दोनों चीज़ों को लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज़। The concentration of HCO plus and concentration of H plus both are same. H plus aqueous same. ठीक है, AQ मीन्स क्या था? एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ मैंने एक्वस लिखा है, इसका मतलब डिजॉल्व इन वाटर टू गिव फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एंड HSO4 माइनस, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयन। आइए इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? एसिड प्रेजेंट इन ए प्लांट एंड एनिमल और लिविंग बीइंग आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल HCOOH एंड CHCCOOH। एक फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है और CHCCOOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। किसी प्लांट, एनिमल, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, तो सभी क्या होंगे? आपके ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, दो एसिड फ्रॉम साल्ट एंड मिनरल आर कॉल्ड, क्या होगा? इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। जो रॉक और मिनरल या मैनमेड तरीके से बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और रॉक। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। अब हम लोग कुछ जैसा कि मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड बताया, तो उसके सोर्स और सोर्स में कौन सी एसिड प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सोर्स मैंने लिया है फर्स्ट ऑरेंज एंड लेमन। तो ऑरेंज और लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है? सिट्रिक एसिड। सेकेंड एप्पल एंड पियर, विच एसिड प्रेजेंट? मैलिक एसिड। थर्ड टैमरिंड मीन्स इमली एंड ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। विनेगर मीन्स सिरका, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? एसिटिक एसिड। कर्ड, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। टोमेटो में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टी में पाया जाता है टैनिक एसिड। रेड अंट में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसके 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। उससे पहले जानते हैं कि व्हाट इज बेसिसिटी क्या होती है। किसी एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होते हैं
जब उस एसिड को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, देन प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन आयन। ओके, देन जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वही उसकी क्या होगी, एसिड की बेसिसिटी होगी। देखिए डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी एसिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जितने वो हाइड्रोजन आयन देगा, प्रोड्यूस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी कहेंगे। इन केस यदि वो 1 हाइड्रोजन रिलीज करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड। एग्जांपल देखिए, इट इज एन एसिड व्हेन गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए, HCl एंड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब देख रहे हैं कि HCl है, जब डिसोसिएट होगा आयन इन डिजॉल्व इन द वाटर, देन डिसोसिएट इनटू आयंस H+ एंड Cl-। कितने H+ मिल रहे हैं, 1, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड। सेकेंड आपका है डाई बेसिक एसिड। इट इज एन एसिड व्हेन गिव्स 2 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। डाई मीन्स क्या होता है, 2 मीन्स किसी एसिड से जब 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा उसे आप क्या कहेंगे, डाई बेसिक एसिड। एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको डिसोसिएट भी किया आंसर में, H2SO4 टू गिव्स 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट थर्ड है ट्राई बेसिक एसिड। अब देखिए, इट इज एन एसिड विच गिव्स 3H+ आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें से 3 हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। एग्जाम्पल देखिए, H3PO4 ऑन डिसोसिएशन टू गिव्स 3H+ प्लस PO4 3- फॉस्फेट आयन मिल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बेसिसिटी के बेसिस पर एसिड कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक मीन्स रिलीज ऑफ 1 हाइड्रोजन आयन इन ए वाटर, डाइबेसिक रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन इन ए वाटर, ट्राइबेसिक रिलीज 3 हाइड्रोजन आयन इन ए वाटर। ठीक है, बेसिसिटी क्या थी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिजॉल्व इन ए वाटर। ठीक है, और इसके आगे भी अभी हमें 2 और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।